और आज हम यहाँ पर नर्सिंग रिसर्च का जो टॉपिक हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था सैम्पलिंग पार्ट 1, उसका ही ये एक पार्ट 2 है। और इसमें आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे का भाग, जिसमें कि हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। इससे पहले हमने सैम्पलिंग से रिलेटेड जो टर्म्स थी और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। तो जो सैम्पलिंग की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन, जो हमने पॉपुलेशन सेलेक्ट की है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने एक पॉपुलेशन सेलेक्ट की है प्रेग्नेंट वुमेन की, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन इन जयपुर। तो उसमें भी हम टारगेट कर रहे हैं कि हम जयपुर में कहाँ की पॉपुलेशन लेंगे, टारगेट पॉपुलेशन जो कि प्रेग्नेंट है, तो उनको आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना। द डिस्क्राइबिंग द एक्सेसिबल पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। तो फिर हमें ये देखना होगा कि जो हमने प्रेग्नेंट वुमेन जयपुर की पर्टिकुलर एरिया में हमने सैंपल के लिए सेलेक्ट की हैं वो एक्सेसिबल है या नहीं है, वो अवेलेबल है या नहीं है, जब हम उसकी रिसर्च स्टडी करने जाएंगे। और उसके अलावा जो सैम्पलिंग फ्रेम है उसके बारे में भी हमें इंश्योर होना पड़ेगा कि किस जैसे कि कितनी उम्र से कितनी उम्र की, जैसे कि 20 साल से हम और 35 साल या फिर क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं, उसकी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हम लेंगे। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। तो स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट मीन्स सेलेक्ट करना कि किन किन कैंडिडेट को हम लेंगे जो कि प्रेग्नेंट हैं। स्पेसिफाइंग सैम्पल सिलेक्शन मेथड, फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं सैम्पलिंग की। तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। डिटरमाइनिंग द सैम्पल साइज, कि हम 40 वुमेन को लेंगे प्रेग्नेंट वुमेन को, कि 100 प्रेग्नेंट वुमेन को लेंगे, कि 200 वुमेन को लेंगे। तो ये सैम्पल साइज डिटरमाइन करना। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान, तो सैम्पलिंग प्लान किस तरह से बनाएंगे हम, किस तरह से हमारी सैम्पलिंग होगी, किस टाइम पे होगी, किस मेथड से होगी। सेलेक्टिंग डिज़ायर्ड सैम्पल, और फिर एंड में क्या होगा, इसमें हम एक सैम्पल जो डिज़ायर्ड है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार वापस से देखते हैं स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। तो पहले आइडेंटिफाइंग करना, डिफाइन करना टारगेट पॉपुलेशन को, फिर एक्सेसिबल पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करना, इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। देन स्पेसिफिक सैम्पलिंग फ्रेम में क्या आ जाता है, लिस्ट आ जाती है कौन कौन सी एक्सेसिबल पॉपुलेशन है, कौन कौन सी वुमेन हम ले रहे हैं। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट, स्पेसिफाइंग सैम्पल सेलेक्शन मेथड, डिटरमाइनिंग द सैम्पल साइज, स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग प्लान और सेलेक्टिंग इट डिजायर्ड सैम्पल। इसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग, उससे कौन से फैक्टर हैं जो कि सैम्पलिंग को प्रभावित करते हैं। तो नेचर ऑफ द रिसर्चर, जो रिसर्च स्टडी कर रहा है रिसर्चर, उसका नेचर कैसा है, किस तरह से वो सेलेक्ट करता है, कौन सी मेथड वो चूज़ करता है, तो उसका एक नेचर है, उस पर डिपेंड करता है। इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर, वो रिसर्चर या वो इन्वेस्टिगेटर जिसको कोई भी अनुभव नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, जो रिसर्च स्टडी वो कर रहा है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। देन इंटेंसिव वर्कलोड, ज़्यादा वर्कलोड है। लैक ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदार नहीं है वो, वर्कलोड ज़्यादा है। इनएडुकेट सुपरविज़न, और जो सुपरविज़न कर रहा है वो अपर्याप्त है, सही ढंग से सुपरविज़न नहीं कर पा रहा है। तो ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग में पहला पढ़ लिया हमने, नेचर ऑफ द रिसर्चर। देन सेकंड है नेचर ऑफ सैम्पल, सैम्पल का क्या नेचर है। इनअप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक, जो भी सैम्पलिंग टेक्निक है वो उपयुक्त नहीं है। सैम्पल साइज, या तो बहुत बड़ा है या फिर बहुत छोटा है, वेरी लार्ज और टू स्मॉल। डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम है, जो हमने लिस्ट तैयार की है वो डिफेक्टिव है। इसके अलावा तीसरा क्या है, सर्कमस्टेंसेस, क्या परिस्थितियां हैं। लैक ऑफ टाइम, टाइम नहीं है। लैक ऑफ मनी, मनी नहीं है। लार्ज जियोग्राफिक एरिया है। लैक ऑफ कोऑपरेशन, जो वहाँ पर जहाँ पर हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ की संस्थाएं हमें कोऑपरेट नहीं कर रही हैं।
नेचर कैलमिटी, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई बाढ़ आ गई, कोई अकाल आ गया, इस तरह कोई भी कैलमिटी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन का अभाव, तो ये हो गए सर्कमस्टेंसेस। तो ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग। तो एक बार वापस से देखते हैं। पहला था नेचर ऑफ द रिसर्चर, जिसमें था इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ ऑनेस्टी, इंटेंसिव वर्कलोड, इनएडिक्वेट सुपरविजन। नेचर ऑफ सैंपल में इनएप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल साइज वेरी लार्ज और टू स्मॉल, डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम। सर्कमस्टेंसेज में लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ मनी, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, लैक ऑफ कॉपरेशन, नेचुरल कैलेमिटी एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज हमने यहाँ पर सैम्पलिंग का दूसरा पार्ट पढ़ा, जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट थर्ड में हम सैम्पलिंग के आगे वाले पार्ट पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।